नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर बेतिया से, जहां की सड़क पर सैलाब बह रहा था, तभी उस पर से गुजर रहा बाइक सवार सैलाब में के साथ बहने लगा। जान पर खेलकर एक जाबाज ने उसकी जान बचाई। लौरिया से गुनौली जाने वाली सड़क पर तूफानी धारा बह रही है। वहां पांव रखने का मतलब है मौत को न्योता देना। फिर भी ये दुस्साहसी अपनी फटफटिया पर एक्सीलेटर दबाए जा रहा है। ये ग्रामीण बार बार रोक रहे हैं, लेकिन इस सिरफिरे ने किसी की नहीं सुनी और दबा दिया एक्सीलेटर। वही हुआ जिसका डर था। फटफटिया के साथ साथ वो सिरफिरा सैलाब में डूबने लगा। भारी भरकम बाइक तिनके की तरह बहने लगी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। सिकरहना नदी की मचलती धारा बाइक और उसके यात्री को बहा ले जाने को बेताब हो गई है। तेज उफान में पांव टिक नहीं पा रहे। सैलाब में घिरा ये शख्स अपनी जिंदगी बचाने के लिए हर किसी से मदद की गुहार लगा रहा है। लेकिन झोंका इतना तेज है कि कोई उसमें उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। पल पल गुजरता जा रहा है और सिकरहना नदी की रफ्तार और तेज होती जा रही है। तभी सैलाब में डूब रहे बाइक सवार को बचाने के लिए एक जाबाज हिम्मत दिखाता है और उस झोंके में छलांग लगा देता है। एक हाथ से बाइक सवार का हाथ थामता है और उसे किनारे की ओर खींचने की कोशिश करता है। तभी तेज झोंके में उस जाबाज के पांव लड़खड़ा जाते हैं और वो खुद पानी में डुबकी लगा देता है। कुछ देर बाद वो जाबाज खुद को संभालता है और फिर से जोर लगाता है। तब तक मदद के लिए कई और हाथ बढ़ने लगते हैं और कुछ देर की कश्मकश के बाद जाबाज के साथ साथ बाइक और उसके सवार को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। गोपालगंज में दवा लेकर लौट रहा एक युवक अचानक सैलाब में बहने लगा। तूफानी झोंका दूर बहा ले गया, तभी उसे जाबाजी और हौसला दिखाया और मौत को हरा दिया। हाथ में दवा की शीशी थामे चंदन कुमार घर लौट रहे हैं। रास्ते में कमर भर पानी बह रहा है, लेकिन बीमार परिजन के लिए दवा लाने की जल्दी है, इसलिए वो सधे कदमों से बढ़े चले जा रहे हैं। तभी अचानक ये क्या हुआ? सैलाब का ऐसा झोंका आया कि चंदन कुमार उस धारा में डूबने लगे। ये देखिए कैसे तूफानी झोंका बहा लिए जा रहा है। वो बार बार हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन बाढ़ के पानी में इतना तेज उफान है कि हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। दूसरे किनारे पर मौजूद ग्रामीण बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन उफनती धारा में कूदने की किसी को हिम्मत नहीं हो रही। तब तक चंदन कुमार 100 मीटर से भी ज्यादा दूर बह चुके थे। आना जाना सब किसी का बंद है, तो हम उधर से दवाई लेकर आ रहे थे, तो बीच में रोड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। इसी के कारण आराम आराम से आ रहे थे। इतना ज़्यादा तेज धार है कि हम उसी में बह गए। तभी उन्होंने दिलेरी दिखाई और सैलाब से दो दो हाथ करने लगे। जब नाव नहीं मिली तो चंदन कुमार पैदल ही लौटने लगे। वो सधे कदमों से बढ़े जा रहे थे कि तभी सैलाब के तेज झोंके ने उनके पांव उखाड़ ही दिए। तूफानी धारा बहाकर दूर ले जाने लगी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सैलाब से सामना किया और आखिरकार जीत ही गई जिंदगी। आ रहे थे, इतना ज़्यादा तेज धार है कि हम उसी में बह गए, मगर तैरने के जानते हैं, इसीलिए हम निकल गए। दूसरा कोई हमारे जगह पर होता तो शायद डूब कर मर जाता।
गोपालगंज के गांव-गांव में तबाही मचा रहा है सैलाब। गांव और मोहल्लों से लेकर गली और सड़कों तक का नामो निशान मिट गया है। जब जरूरतमंद ग्रामीण घर से बाहर कदम रखते हैं तो उनकी जिंदगी पर भी सैलाब का साया मंडराने लगता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बेतिया में जब सैलाब ने रास्ता रोका तो अपनी दुल्हनिया को लेने बारातियों की टोली संग ट्रैक्टर पर ही निकल पड़े दूल्हे राजा। बाढ़ में डूबी सड़क और उसमें दौड़ रहा ट्रैक्टर का भारी भरकम पहिया। तभी ब्रेक लगता है और ट्रैक्टर के पहिए थमते हैं। ड्राइवर के ठीक पीछे बैठे नजर आते हैं दूल्हे राजा इरशाद आलम। सिर पर पगड़ी, चमचमाती शेरवानी और आंखों में नई जिंदगी के सुनहरे ख्वाब। और दूल्हे राजा निकल पड़े अपनी दुल्हनिया के पास, जो बेसब्री से कर रही है उनका इंतजार। 3 महीने के अंदर जब सैलाब ने तीसरी बार तबाही मचाई तो नौतन प्रखंड का एक एक गांव और एक एक सड़क पानी पानी हो गया। तभी शिवराजपुर के दूल्हे इरशाद और बरियारपुर की दुल्हन शेरुल खातून के निकाह की घड़ी भी आ गई। सड़क पर सैलाब बह रहा था, कोई और रास्ता नहीं बचा था। बारात निकले तो कैसे, दूल्हे मियाँ करें तो क्या करें। निकाह की घड़ी गुजरती जा रही थी और सारे अरमान बाढ़ के पानी में बहते जा रहे थे। लेकिन दूल्हे राजा ने हिम्मत नहीं हारी, ट्रैक्टर मंगवाई और खुद ट्रैक्टर के पीछे सवार हो गए। सारे सगे संबंधियों को ट्रॉली पर बिठाया, बैंड पार्टी को भी साथ ले लिया और बाढ़ के पानी में तहस नहस सड़क पर दौड़ने लगी दूल्हे मियाँ की ट्रैक्टर। नौतन प्रखंड के गांव के बीच से जब ट्रैक्टर पर ये अनोखी बारात निकली तो हर किसी ने दूल्हे राजा की हिम्मत की तारीफ की और उन्हें बधाई भी दी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18, बेतिया। बगहा में बेकाबू मगर को जकड़ने में रेस्क्यू टीम के पसीने छूट गए। खेत में जाल बिछाया तो मगर छटपटाने लगा। आखिरकार घड़ियाल महाराज को कैद कर ही लिया गया। मगरमच्छ को पकड़ने के लिए खेत में रेस्क्यू टीम ने जाल बिछा दिया है। वहां मौजूद भीड़ हो हल्ला मचा रही है। गन्ने के ठूट के पीछे छिपे मगरमच्छ की तलाश हो रही है। बड़े बड़े डंडे मारकर मगर महाराज को ढूंढा जा रहा है। तभी झाड़ियों के पीछे अचानक हलचल मचने लगती है तो ग्रामीणों का हुजूम हंगामा मचाने लगता है। लेकिन मगरमच्छ भी बड़ा चालाक है, इतनी आसानी से जाल में फंसने वाला नहीं है। एक बार फिर उसे खदेड़ने की कोशिश होती है, तभी उसका जबड़ा दिखता है। जैसे ही ग्रामीण उस पर डंडे से वार करते हैं, वो छटपटाने लगता है। तभी वो इधर उधर भागने लगता है तो जाल लेकर रेस्क्यू टीम भी उसके पीछे दौड़ पड़ती है और आखिरकार 10 फीट लंबे घड़ियाल राजा को जाल में फंसा ही लिया जाता है। लेकिन जाल की पकड़ अभी ढीली है और उसमें फंसा मगर मौके की तलाश में है। रेस्क्यू टीम उस मगर को जाल में कसने की फिराक में है तो मगरमच्छ भी जाल की कैद से छूटने के लिए जोर लगा रहा है। एक बार फिर वो जाल से बाहर निकलने के लिए अपनी पूंछ पटकने लगता है, जबड़ा खोलने की कोशिश करता है। एक बारगी घड़ियाल की छटपटाहट देखकर वहां मौजूद ग्रामीण पीछे भागने लगते हैं। तभी कुछ जाबाज हिम्मत जुटाते हैं और मगर के जबड़े को रस्सियों से बांधते हैं। अब जाल में फंस चुके मगर महाराज
बेबस हो चुके हैं और पकड़ से छूटने की हर एक कोशिश विफल हो गई है। बगहा के गांव में आतंक का पर्याय बन चुके मगर को जाल में बंधा देखकर वहां मौजूद हुजूम खुशी से तालियां पीटने लगता है। बाद में मगर महाराज को रेस्क्यू टीम ने गंडक नदी में छोड़ दिया। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। गोपालगंज में 2 ठगों ने एक सोनार से 1.5 लाख के गहने ठग लिए हैं। खुद को अफसर बताकर दोनों दुकान में जांच करने लगे और गहने ठग कर बाइक से भाग निकले। आरके ज्वेलर्स में जांच के नाम पर अफसर की वेशभूषा में 2 शातिर ठगा धमके। दोनों ने नियम कानूनों की ऐसी धौंस दिखाई कि दुकानदार श्रीनिवास कांपने लगा। एक एक आभूषण देखे, तिजोरी को छान मारा और वहीं पर सोने का एक गहना दिखा। दोनों ठगों की बाछें खिल गई। फिर क्या था, ठग ने झपट्टा मारा और तिजोरी के अंदर से वो गहना उठाया और दूसरे ठग के हवाले कर दिया। कहा जांच पड़ताल के बाद लौटा देंगे, लेकिन इसके बाद जो दोनों ठग फटफटिया पर सवार होकर फुर्र हुए सो दोबारा नहीं दिखे। 2 व्यक्ति आए और मुझे कह रहे थे सरकार इतनी से हूँ, वो मेरा सोना ले लिए और कह रहे मैं चेक करा के आ रहा हूँ। मैं उसे भरोसा भी दे दिया और लेकर चले गए। सुबह 11 बजे जैसे ही आरके ज्वेलर्स का शटर खुला, दोनों ठग धड़धड़ाते हुए आ धमके। काउंटर पर सजी ज्वेलरी देखी और शुरू हो गया ठगी का खेल। खुद को सरकार का बड़ा अफसर बताया, दुकानदार को नियम कानूनों में फंसाने की धमकी दी, धौंस जमाने के लिए पिस्टल दिखाई तो दुकानदार श्रीनिवास डर गए। जांच के बहाने दोनों ने तिजोरी से 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी उठाकर और बाइक पर बैठकर उसी सड़क से लौट गए जिससे वहां आए थे। था एक यहाँ पे गन था और एक था तो उसके बैग में जेब में सिर्फ पैसा ही पैसा था बस। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन ठगों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। दोनों धूर्त इससे पहले भी गोपालगंज के कई भोले भाले दुकानदारों को अपना शिकार बना चुके हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो सकी। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। गिरिडीह में बच्चों के मामूली झगड़े में जब बड़े कूद पड़े तो दोनों परिवार बीच सड़क पर भिड़ गए। खूब पटका पटकी और मारपीट हुई जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। पचवा की सड़क पर महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर पटका पटकी हो रही है। गुस्से से आग बबूला महिलाएं और पुरुष एक दूसरे से खींचतान कर रहे हैं, वार पर वार कर रहे हैं। कभी डंडे बरसा रही हैं तो कभी बाल खींच रही हैं। कुछ लोग बीच बचाव करने पहुंच गए हैं, लेकिन आपस में गुत्थम गुत्था हुए ये लोग एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे। दरअसल बच्चों के बीच मामूली बात को लेकर शुरू हुई लड़ाई में जैसे ही घर के बड़े कूद पड़े, फिर तो तिल का ताड़ हो गया। गुस्से से तमतमाए दोनों परिवारों के सदस्य बीच सड़क पर एक दूसरे से भिड़ गए। महिलाओं ने एक दूसरे के बाल खींचे, झोटा झोटी की, मुक्के बरसाए और खूब गाली गलौज। खींचतान के दौरान लाठी और डंडे के साथ साथ खूब ईंट और पत्थर भी चले। पचवा की गुमटी से शुरू हुई लड़ाई कब बीच सड़क पर पहुंच गई पता ही नहीं चला।
एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुए ये महिला और पुरुष सरेआम मारपीट करने लगे। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पंचवा के अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। धनबाद में प्रशासन और ग्रामीणों ने कोयला तस्करों के अवैध ठिकानों का मुंह बंद किया। मिट्टी से भरी बोरियां डाली गई तो बीसीसीएल के बुलडोजर ने भी मुहाने पर मिट्टी की परत बिछाई। मिट्टी से लबालब बोरियां बरसती जा रही हैं और कोयला तस्करों के अवैध ठिकानों का मुंह बंद होता जा रहा है। ये नजारा है छाताबाद की उस कोयला खान का, जहां से बीसीसीएल ने तो बोरिया बिस्तर समेट लिया है, लेकिन बचा खुचा काला हीरा निकालने के लालच में शातिर कोयला तस्करों ने इतने सुराख कर दिए हैं कि वहां दबकर अक्सर गरीब मजदूरों की जान चली जाती है। इसीलिए इन खदानों को बंद करने का अभियान चलाया गया। इन खदानों से जब बीसीसीएल ने भरपूर कोयला निकाल लिया तो काले हीरे के सौदागरों ने यहां अपना ठिकाना बना लिया और देखते ही देखते धरती से पाताल तक इतनी लंबी सुराख कर डाली, जिसमें रोजाना न जाने कितने गरीब मजदूर जान पर खेलकर उतरते हैं और कोयला निकालकर अपने आका को खुश करते हैं। लेकिन जब कभी चाल धंसती है तो उन्हीं निर्दोषों को जान गंवानी पड़ती है। कोल तस्करों के हाथों खुदी ये सुरंग कब मौत की सुरंग बन जाए कोई नहीं जानता। इसीलिए उन अंधी सुरंगों में फंसी जिंदगी बचाने के लिए जब ग्रामीणों और प्रशासन का मिशन चला तो वो सुरंगें बंद होने लगी। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। पाकुड़ में बासलोई नदी ने रास्ता रोका तो बच्चों को शिक्षा देने की ललक से एक टीचर नदी की उफनती धारा में कूद पड़ा और उस पार पहुंचकर ही रुका। बच्चों के लिए भी जब विद्यालय खोल दिया गया तो हम लोग उसी तरह से प्रतिदिन आते हैं और विद्यालय में मतलब अपना अटेंडेंस वगैरह बना करके फिर हम लोग अपने विद्यालय के जो पोषक एरिया है वहाँ टोला मोहल्ला में जा करके मतलब हम लोग कक्षाएं लेते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। चंडाल मारा का मिडिल स्कूल बांसलोई नदी के उस पार है, लेकिन कई बच्चे और खुद टीचर सुरेश प्रसाद नदी के इस पार रहते हैं। पुल टूट गया है, नाव नहीं मिलती, करे तो क्या करे। शिक्षा का अलख जगाने का जुनून इस कदर सवार हुआ कि उतर पड़े बांसलोई नदी की उफनती धारा के बीचों बीच। तभी नदी का गुस्सा बढ़ने लगा, कदम डगमगाने लगे, फिर भी मार्ट साहब रुके नहीं, थमे नहीं, हौले हौले बढ़ते गए और पहुंच ही गए उस पार। बच्चे मतलब शिक्षा से वंचित ना हो जाए, इसलिए हम लोग मतलब हमेशा नदी को पार करके जाते हैं और टोला मोहल्ला में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। यही कारण है कि मतलब प्रतिदिन मुझे मतलब ये नदी को 2 बार मतलब पार करना पड़ते हैं। शिक्षक सुरेश प्रसाद को हर दिन स्कूल आने जाने के लिए बांसलोई नदी की उफनती धारा के बीचों बीच अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। कई बार तो बहते बहते बचे, लेकिन कभी हौसला नहीं खोया। आज भी वो हर दिन बांसलोई नदी से 2-2 हाथ करते हैं और फिर नौनिहालों के बीच पहुंचकर ही रुकते हैं। नंद किशोर मंडल, न्यूज़ 18 पाकुड़। लोहरदगा के युवा लेखक के हाथों से लिखी 2 किताबें हर किसी का दिल जीत रही हैं। प्रकृति के साथ साथ जिंदगी के सुनहरे रंगों से सजी ये किताबें हाथों हाथ बिक रही हैं। याद आती है तुम्हारी कोई उस लट्टू की, बोल दो मेरे बचपन की किताब फिर से खोल दो। युवा लेखक कल्याण कुमार जब कलम उठाते हैं तो खाली पन्ने भरते चले जाते हैं और जब वो कलम थमती है तो मेरी मंजिल और द मैजिक ऑफ वर्ड्स जैसी 2 किताबें सामने आती हैं, जिसके एक एक शब्द हर किसी का दिल जीत लेती है। जी हां, लोहरदगा के 10वीं कक्षा के छात्र कल्याण कुमार के हाथों से लिखी ये 2 किताबें इन दिनों हर ई-कॉमर्स साइट पर हाथों हाथ बिक रही है, जिसमें कल्पना की उड़ान तो है ही, कल्याण के शब्दों का जादू भी कमाल कर रहा है। कान था, मने कान था, तब मैंने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया और जब ये प्रकाशित हुई तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, पर लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया तो काफ़ी अच्छा लगता है।
कोरोना काल में जब हर किसी की तरह कल्याण कुमार भी घर में कैद हो गए तो अपनी कलम उठाई और आसपास घटी घटनाओं पर लिखना शुरू किया। उनके शब्दों का संसार जब कुछ दिनों के बाद किताबों की शक्ल में सामने आया तो वो हर किसी के दिल में उतर गया। देखते ही देखते उनकी दोनों किताब कई ई-कॉमर्स साइट पर बेस्ट सेलर बन गई। अपने होनहार बेटे की प्रतिभा देखकर माता-पिता भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। मुझे गर्व महसूस हुआ कि मेरा बेटा पढ़ाई के साथ साथ कविताएं लिखने में भी रुचि रखता है और मेहनत करके कविता लिखा। कविताएं को पढ़े तो खुशी महसूस हुआ हमको। पुस्तक देखकर पहले तो हम नहीं जानते थे कि पुस्तक भी कविताएं भी लिख रहा है। जब पुस्तक आया तब ही जान पाए हम। कल्याण की कल्पना से सजी इन दोनों किताबों में प्रकृति के रंग हैं, जिंदगी के सफर की उलझने हैं तो मंजिल के लिए जद्दोजहद करते युवा का संघर्ष भी है जो हर किसी को प्रेरणा दे रहा है। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक